हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे BSE, CDSL, वन मूवी क्विक सिस्टम समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बजेल प्रोजेक्ट के बारे में। इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लगभग 400 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 4000 केबी का ट्रांसमिशन का इनको लाइन स्पैनिंग करना है। 99 किलोमीटर का ये हम लोग को कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से इस कंपनी में हम लोग को इस गुड न्यूज़ की वजह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आए हैं। बीच में भी इसको कुछ बड़े ऑर्डर मिले थे, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिली थी। तो चाहे आप वजेल प्रोजेक्ट, इस कंपनी को लेकर जो अपडेट सामने आया है उसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही आर्कडे डेवलपर की बात करेंगे, इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला है। कंपनी एक्वायर कर रही है एंटायर स्टेक फिल्मिस्तान का। लगभग 163 करोड़ रुपये में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। इसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंशन काफ़ी स्मूथ तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी भी इस वजह से हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। गोदरेज इंडस्ट्री, इस कंपनी में भी एक अपडेट हमें देखने को मिला है। कंपनी ने अपडेट दिया है कि 750 करोड़ रुपये ये केमिकल बिजनेस में दोस्तों ये एक तरीके से खर्च करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जिस वजह से आगे चल के इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इसका बिजनेस में विस्तार देखने को मिल सकता है। तो गोदरेज इंडस्ट्री, इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। तो चाहे आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ड्रीम फॉक्स के बारे में। लगातार ड्रीम फॉक्स इंडस्ट्री में लगातार हम लोगों को गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। 2 दिन के अंदर ही 9% से ज़्यादा इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिला। हालांकि कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो इनका हम लोग को बिजनेस देखने को मिलता है उसको लेकर कुछ मनमानी देखने को मिल रही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अडानी एयरपोर्ट के CEO की तरफ से कहा गया कि कोई मिडलमैन इसमें लॉन्च के बिजनेस में फ़िलहाल इसकी ज़रूरत तो देखने को नहीं मिली, यानी कि कुछ ऐसा मामला देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, तो आप चाहें इनको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 9% तक की रैली इसमें देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का जो हम लोग को AMC का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट जो देखने को मिला 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला। और इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी ज़बरदस्त हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ये कंपनी भी लगातार खबरों में है। वैसे भी ब्रोकिंग वाली कंपनियाँ काफ़ी खबरों में हैं, क्योंकि इनमें हम लोग को दोस्तों काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों PN गाडगिल ज्वेलर के बारे में। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है, इसमें कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 1000 करोड़ रुपये तक का फंड रेजिंग को लेकर। इक्विटी के जरिए और QIP ऑप्शन के जरिए दोस्तों ये फंड रेज करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसकी वजह से PN गाडगिल ये कंपनी खबरों में देखने को मिली है। DMart के जो हमें Q1 का अपडेट देखने को मिला था बिजनेस का, वो जो स्ट्रीट था यानी कि मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा मिस करते हुए देखने को मिला। इस वजह से डीमार्ट में प्रेशर आया। 4% तक लगभग डीमार्ट प्रेशर में देखने को मिला। हालांकि निचले लेवल से डीमार्ट में फिर हम लोगों को रिकवरी भी देखने को मिली। तो डीमार्ट में जो आज के दिन रिएक्शन देखने को मिला है वो इस कंपनी के जो हम लोग को रिजल्ट मतलब जो कंपनी का बिजनेस का डेटा आते हुए देखने को मिला, उसी वजह से इस कंपनी के ऊपर हम लोग को ये सारा रिएक्शन देखने को मिला है। CDSL की बात करेंगे दोस्तों। CDSL का फाइनली हम लोग को डीमैट अकाउंट का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिला। 30 जून तक का ये डेटा आप लोग देख सकते हैं। अभी तक हम लोग को मई तक का डेटा देखने को मिलता था। मई तक जो डेटा था वो था लगभग 15 करोड़ 65 लाख के आसपास। अब कितना हुआ है, 15 करोड़ 86 लाख के आसपास देखने को मिला। यानी कि मोटे तौर पर कह सकते हैं हम लोग कि 21 लाख के आसपास दोस्तों हम लोग को डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं, जिस वजह से CDSL ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आज के दिन खबरों में देखने को मिली। तो आप चाहें CDSL को अभी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अब रिजल्ट का सीजन भी आने वाला है, कई सारे IPOs आ रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली CDSL ये कंपनी हम लोग को अफेक्टेड देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों साथ ही एक और कंपनी, इसी की पेरेंट कंपनी है CDSL की, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लगातार खबरों में देखने को मिल रही है। बीच में खबर आई थी
कि निफ्टी 50 में इसको ऐड किया जा सकता है। फिर खबर आई कि ये अभी एलिजिबल नहीं है। अब नोवामा की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि बीएसई को लगभग 40% तक की रैली की ज़रूरत होगी, तब ये निफ्टी 50 में एंट्री करने के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो यानी कह सकते हैं कि बीएसई में कहीं ना कहीं आगे चल के हमें दम देखने को मिल सकता है। इस वजह से भी हम लोग को बीएसई थोड़ा बहुत हरे निशान में देखने को मिला है। बाकी की कैपिटल इंफ्रा वाली कंपनियां, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बीएसई, एंजल वन, इन सभी कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इन सभी कंपनियों को आप चाहें तो डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे वन मूवी क्विक के बारे में। इस कंपनी में हम लोग को क्लोजिंग के दौरान ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि सेबी की तरफ से इस कंपनी के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ये जो अप्रूवल मिला है दोस्तों, ये हम लोग को इशू होते हुए देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ द कंपनी सब्सिडरी है मूवी क्विक सिक्योरिटी ब्रोकिंग लिमिटेड, यानी कि एक तरीके से ब्रोकिंग के लिए दोस्तों इनको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला। इस वजह से मूवी क्विक में हम लोग को निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। इनके अलावा डिफेंस कंपनियों की बात करेंगे। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां लगातार फोकस में, HAL हो, BEL हो, भारत डायनामिक हो, या फिर डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मजगन डॉक, ये सभी कंपनियां। क्योंकि रिपोर्ट्स के जरिए खबर आ रही है कि इंडिया और यूएस में दोस्तों स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को लेकर करार हो सकता है। 10 साल के लिए दोस्तों ये हम लोग को डील देखने को मिल सकती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोस्तों अभी तक नहीं आया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो डिफेंस कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। इस वजह से डिफेंस कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा था। इनके अलावा डिफेंस कंपनियों के लिए सबसे अच्छी खबर देखने को मिली, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये खबर आज के दिन ही देखने को मिल जाएगी। अभी अभी की जस्ट खबर है दोस्तों, DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें क्लियर कर दिया गया है 10 कैपिटल एक्विजिशन किए जाने हैं। प्रपोजल को लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये तक का दोस्तों हम लोग का ये अमाउंट देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और जितने भी हमारे फोर्सेस देखने को मिलते हैं उनके लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये तक का दोस्तों कैपिटल एक्विजिशन का प्रपोजल मंजूर कर दिया गया है, जिस वजह से डिफेंस कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अब हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने थर्सडे यानी आज के दिन ही दोस्तों ये ऐलान किया, इन्होंने अप्रूव किया है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON किया है, जो 10 हमें कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल देखने को मिल रहे थे। इनमें जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही, आर्म रिकवरी व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि भारत डायनामिक, और हम लोग कह सकते हैं HAL, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, जितनी भी डिफेंस की कंपनियां, सभी कंपनियां अब हम लोग को इस खबर की वजह से कल के दिन काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप चाहें इस खबर को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का वॉल्यूम का डेटा आया है, 15% तक के वॉल्यूम कंपनी के बढ़कर आए हैं। रियल टाइम ग्रीन मार्केट में देखें तो काफ़ी अच्छा हम लोग को शाइन देखने को मिला है। पारस डिफेंस, ये कंपनी वैसे तो DAC के ऐलान के बाद और भी फोकस में देखने को मिलेगी। कल भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कल ये कंपनी हम लोग को स्प्लिट करते हुए देखने को मिल जाएगी। आज एक्स स्प्लिट था, यानी जिन्होंने भी इस कंपनी में एंट्री ली होगी वो इसके लिए एलिजिबल देखने को मिलेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 5 रुपये की फेस वैल्यू में ये स्प्लिट कर रहे हैं। तो चाहें आप इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं।